गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका इतिहास की कक्षा में स्वागत है। और मुझे मालूम है आपका मूड अच्छा है, तो चलिए अच्छे मूड में आज पढ़ लेते हैं और एक अच्छी सी बेल की आवाज़ सुन लेते हैं, क्योंकि जब भी ये बेल बजती है ना तो ऐसा लगता है कोई अच्छा काम हम करने जा रहे हैं। तो अच्छे मन से शुरुआत अच्छी। अब शुरू करते हैं हमारा अध्याय 4, इस्लाम का उदय और विस्तार। यह काफ़ी समय हो गया, आज हम 5वां भाग इसका पढ़ने वाले हैं। देखिए चौथे भाग में भी यही जो वीडियो थी वो लगी थी, आप देखेंगे। इसमें जो दर्शाया गया वो ये है कि मक्का से, सऊदी में जो है मक्का पड़ता है, वहाँ से ये शुरू होता है और लगभग देख सकते हैं आप पूरा सऊदी अरेबिया, यूएई, सारी जितनी भी कंट्री है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, टर्कीस है और उत्तरी अफ्रीका के जो हिस्से हैं वहाँ जाकर ये फैल जाता है 4 खलीफाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है जगह के ऊपर। और यह धर्म भी इसी तरह से फैलता चला गया साथ साथ, है ना। तो ये पिक्चर उससे रिलेटेड है, मैं इसको नहीं बता पाया था इसलिए। आज हम जो बात करेंगे 5वें अध्याय में, वो बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। देखिए जब ये साम्राज्य विस्तार होता गया 4 खलीफाओं के पश्चात भी, उमैद ने भी किया, अब्बासियों ने भी किया, उसके पश्चात इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ा, है ना, अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ा वो हम जान पाएंगे। और साथ में जो दूसरा है वो है सूफी मत की शिक्षाएं। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने शिक्षाएं करी थी इस्लाम की शिक्षाएं, लेकिन इनमें क्या है थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपने ध्यान से सुनना। चलिए आज भी मैं आपको जो पिछली वीडियो थी उसकी जो है परीक्षण ले रहा हूँ। आपकी परीक्षा है 5 नंबर की, देखते हैं कौन कितने नंबर जो हासिल करता है। तैयार हो जाइए। सबसे पहला ये आज हम करने वाले सही या गलत। सबसे पहली स्टेटमेंट आने वाली है और वो है ये: उमर खलीफा के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। याद कीजिए, प्रथम खलीफा का नाम क्या उमर था? सही उत्तर है अबू बकर, तो इसका मतलब ये गलत हुआ। दूसरी स्टेटमेंट है कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, कि पैगंबर मोहम्मद के बाद क्या बोला जाएगा उनको? खलीफा। सही या गलत? बिल्कुल इजी है, सही। तीसरा है कि उमैद वंश का संस्थापक मुआविया था। याद कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था मुआविया। यस, सही है, क्योंकि ये सीरिया का जो है उस समय गवर्नर हुआ करता था और इसका अली के साथ जो है वो युद्ध भी हुआ था। चलिए चौथा, जजिया कर केवल मुसलमानों से लिया जाता था। याद कीजिए, जजिया कर किससे लिया जाता? मुसलमानों से? अरे बिल्कुल गलत, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जैसे कि अगर हम बात करें भारतवर्ष में, तो हम हिंदुओं से जो है वो, जो अकबर से पहले के शासक हुए उन्होंने सभी ने लिया, तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता है। 5वां है, खलीफा अली के शासनकाल के दौरान इस्लाम 2 संप्रदायों में बंट गया। अली जो है चौथे खलीफा थे, इनके समय में 2 संप्रदाय में बंट गया, शिया और सुन्नी। सही या गलत? बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, सही है, बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम के जो 5 में से 5 होंगे जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, तो थैंक यू अगर आपने ध्यान से सुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 2 विषय। पहले अर्थव्यवस्था। कब की अर्थव्यवस्था? जब इस्लामिक जो साम्राज्य था वो बहुत बढ़ गया था। मतलब हम बात कर रहे हैं जब सईद भी आ गए और अब्बासी भी आ गए, उसके बाद की जो स्थिति हम कर रहे हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ा। देखिए इस्लाम जो था वो इतनी जगह पर फैल चुका था कि उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये मध्यकालीन हम बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को, जो नए क्षेत्र जो विजित किए थे, वो कैसे क्षेत्र थे? बहुत उपजाऊ थे, क्योंकि बहुत उपजाऊ जो जगह होती है वहीं से जो है अनाज ज़्यादा पैदा होती है और वहीं से ज़्यादा टैक्स भी आता है, वही जो है आय भी संसाधन होता था, इसलिए जो उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है। जब भी पुराने युद्ध हुआ करते थे तो ज़मीनों को लेकर, जो अच्छी ज़मीनें उनको लेकर जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी जाती, तो ऐसा ही इन्होंने भी किया। अतः जो नए जो क्षेत्र आए वो कैसे थे? बहुत उपजाऊ थे। तो कृषि के क्षेत्र में बात करें, चाहे वाणिज्य की बात करें, चाहे उद्योग के, खास तौर पर यहाँ कहा गया है कि उमैद और अब्बासी जो हुए, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। देखिए ये कौन थे? उमैद और अब्बासी की बात हम फिर से कर लेते हैं। ये वो थे जो प्रथम खलीफा के बाद जो है शासक बने, खलीफा ही कहलाए, लेकिन इनमें फ़र्क क्या था कि ये राजा थे। मतलब उत्तराधिकारी जो नियम था वो शुरू हो गया था, मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो जो खलीफा हुआ करते थे, 4 खलीफे, वो कैसे आते थे? चुन के आते थे लोगों के द्वारा, लेकिन ये चुन के नहीं आते थे, ये अपनी शक्ति प्रदर्शन पर ही आते थे। तो ये फ़र्क था। तो इन्होंने जो है प्रशंसनीय कार्य पक्ष भी उठाए, अच्छे भी थे, कोई योग्य भी थे और कोई अयोग्य भी थे। तो अयोग्य जैसे ही हुए वैसे ही इनका जो शासन था वो बदल गया। तो इनका जो आर्थिक जीवन का एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं। पहला कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए
उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी इराक, सीरिया और मिस्र, याद रखना इनके नाम। ये मैदानी हिस्से हैं और अनाज यहाँ पर भरपूर उगता है ना। अगर मिस्र की बात करें, नील की नदी जो है वहाँ से बह के आती है। इराक का दजला फरात की बात करते हैं। उत्तरी अफ्रीका की बात करें, काफ़ी अच्छा समृद्ध जो है ये जगह थी और इसलिए पैदावार के लिए मुख्य था। तो कृषि इसका मतलब अच्छी थी। अरब और इराक में एक और चीज़ था, अरब की बात जब भी होती है तो सऊदी अरेबिया की बात करना है। अधिकतर जो हिस्सा आता है वो अरब को कहा जाता था उस समय, सऊदी अरेबिया को कहा जाता था अरब। तो सऊदी अरेबिया और इराक में सबसे ज़्यादा खजूर की पैदावार होती है और दुनिया भर में मांग जो है खजूर की है। जैसे तेल आता ना, उसी प्रकार खजूर भी उसी जगह से आता है। इसके अलावा कपास, नील, आम, संतरा, केला, तरबूज, पालक, ये भी उत्पादन उन जगहों के ऊपर होता था। और एक इंपॉर्टेंट, राज्य की आय का जो मुख्य साधन क्या था, वो था खराज। याद है खराज, मैंने आपको बताया था। तो खराज क्या होता था, ये मुसलमानों और गैर मुसलमानों से दोनों से ही लिया जाता था, लेकिन इनकी जो प्रतिशतता थी वो अलग अलग थी। देखिए, जो गैर मुसलमान होंगे, जो मुसलमान जिनका धर्म नहीं होगा, उनसे उनकी आय का जो है 20 से 50% जो उपज होगी कृषि की, उसका 20 से 50% ले लिया जाता था। सोचिए जरा, बहुत होता है 20 से 50%, लेकिन जो मुसलमान होते थे उनसे केवल जो है वो 10% जो है वो लिया जाता था। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन थी और इस तरह से ये आय का साधन था। अब आता है दूसरा, वाणिज्य और व्यापार। ट्रेड करना है ना, व्यापार करना एक जगह से दूसरी जगह देशों के साथ, उसकी बात हम कर रहे हैं। और उसमें जो सहयोग होता है किसी भी चीज़ का, वो सारी बातें इसमें शामिल होती है। तो वाणिज्य और व्यापार में सबसे पहले देखिए, बड़ा उन्होंने तरक्की करी। क्या क्या किया उस समय, तरक्की किस वजह के कारण आई कॉमर्स और ट्रेड में? पहली बात, इस्लामी साम्राज्य बहुत विशाल बन गया था और इसमें राजनीतिक एकता भी स्थापित थी। राजनीतिक एकता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राजनीतिक एकता ना हो तो आपस में ही लड़ते रहेंगे ना, और जो जितना भी जो एनर्जी है वो आपस में ही खत्म कर देंगे। तो ये वैसा ही है जैसे जिस घर में 4 बच्चे हैं और आपस में लड़ते रहें तो उनका कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो घर जो है नीचे की तरफ ही जाएगा। तो वैसे ही यहाँ राजनीतिक एकता भी स्थापित करते गए ये लोग। कैसे हुई भाई? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो धर्म था उसको वो स्थापित करते रहे। हमारी सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक एकता जो खंड होती है ना, अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है, वो जाति होती है या धर्म होता है। तो उस समय धर्म सबसे इंपॉर्टेंट, धर्म एक हो गया तो लोगों में एकता स्थापित हो गई। तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ इस्लामी साम्राज्य गया वहीं वहीं इस्लाम भी जाता गया और इस प्रकार से राजनीतिक एकता आई। दूसरा, उम्मैदों और आवासियों ने यातायात के साधन भी विकसित किए। जैसा जैसा विस्तृत होता गया यातायात के साधन भी विकसित हो गया और उसी से क्या होती है, तरक्की होती है। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और तभी तो जो है व्यापार भी बढ़ता है भाई, है ना। तो बंदरगाहों, इसके अलावा बंदरगाहें भी जो विकसित हुई, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना आसान हुआ। तो ये दूसरा कार्य। तीसरा है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो चुंगी कर था उसमें कमी कर दी गई, क्योंकि अगर चुंगी कर ज्यादा होगा तो मुनाफा लोगों का कम होगा, तो भाई फिर वो व्यापार क्यों करेंगे। तो इसलिए क्योंकि चुंगी कर कम था, मुनाफा ज्यादा था, इसलिए लोग अधिक से अधिक जो ट्रेड करने लगे, कॉमर्स। तो ये भी बढ़ावा देने के लिए है ना, ये भी बढ़ावा देने के लिए। जैसे जो चाइना की ही बात करें, चाइना जो है सबसे सस्ता सामान जो है वो सभी देशों को देता है। तो लोग चाइना में दौड़े होते हैं फटाफट करके, जो है उनको मालूम है कि डाटा केबल वगैरह वहाँ 5 रुपए की मिल रही है, यहाँ आके 150 की बेच रहे हैं, तो देखिए कितना गुना जो मुनाफा है। तो यही तरीका है कमाने का। तो ऐसा जो है वो उन्होंने किया। फिर चौथा उन्होंने क्या किया, सराय बनाई लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए जो है सुविधा, क्योंकि जो थल मार्ग से जाने वाले थे ज्यादातर, अधिकतर जो है उस समय स्थल मार्ग से व्यापार होता था। तो ठहरने के लिए, जहां भी रात होगी सराय होती थी, सराय ठहरने के लिए व्यापारियों के लिए, और उनकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध किया जाता। देखिए, अगर सुरक्षा सामान की नहीं हुई तो काहे का व्यापार, काहे का ट्रेड। तो जब सुरक्षा होगी तभी जो है व्यापार बढ़ेगा। तो ये चौथा उनका जो कारण था इसको बढ़ने का। फिर पांचवा कारण क्या था कि देखिए, उस समय बैंकों की स्थापना भी की गई। याद कीजिए, बैंकों की स्थापना। और ये बैंकों की स्थापना देख लीजिए, क्या करते थे व्यापारी, जो अपना धन जब जमा करते थे बैंकों में तो उन्हें चेक दिया जाता, उसे शक कहते थे, अब चेक बोला जाता है ना, अब चेक बोला जाता है। तो ये शक देते थे। और हुंडी, लेटर ऑफ क्रेडिट भी दिया जाता था उनको, भैया आपके क्रेडिट में इतना है, जैसे हमारी पासबुक होती है ना, वैसे उनको एक लेटर ऑफ क्रेडिट कि आपके उस खाते में इतना पैसा जमा है। क्लियर है? तो भैया ये व्यवस्था भी स्थापित हो गई। वाणिज्य और व्यापार में कितनी उन्नति गई। तो इस प्रकार से ये कहता है कि हमारा जो आयात और जो निर्यात होता था उस समय, निर्यात किन चीजों का होता था, निर्यात का समझते हो ना, निर्यात उस जगह से दूसरी जगह को किया जाना, है ना, दैट इज
निर्यात, आयात होता है कि दूसरे देशों से अपने देश में कोई सामान ले आना। तो निर्यात किया जाता था, देखिए किस किन चीज़ों का, कागज़ का, सूती, ऊनी वस्त्र, कांच का सामान, चीनी, खजूर और बारूद। क्लियर है, याद रखना पड़ेगा आपको। और इसी तरह आयात किया जाता था रेशम, चाय, गरम मसाले, सोना, विलासिता का सामान, हाथी के दांत, गुलामों का आयात, इन सब का जो है वो दूसरे देशों से मंगवाए जाते थे। और किन देशों के साथ इनका जो है वो मतलब व्यापार था, यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन सबसे ज़्यादा था, अफ्रीका, भारत और चीन, इन देशों को देखिए, भारत और चीन के साथ भी इनके जो व्यापारिक संबंध जो स्थापित थे, इन देशों के साथ व्यापार करते थे। तो कितना बड़ा इनका वाणिज्य और व्यापार जो है बढ़ चुका था। फिर आता है तीसरा, उसकी बात करते हैं उद्योग। उद्योग में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति की, चहुमुखी विकास उस समय हुआ हर क्षेत्र में। तो उस समय समरकंद, याद रखना, समरकंद जो है वो आज का अगर आधुनिक देखेगा, उज्बेकिस्तान जो पड़ता है देश अलग से है, तो ये समरकंद पड़ा है ना। और उस समय तैमूर की राजधानी का, अगर आपने याद होगा, अपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा होगा, तो ये जो तैमूर थे, तैमूर कहाँ थे, मंगोल के, है ना। तो मंगोल के जो राजा हुए जिनका नाम तैमूर, तो तैमूर की राजधानी का नाम था समरकंद। तो याद रखना समरकंद। तो समरकंद किसके लिए विख्यात था, कागज उद्योग के लिए, समरकंद कागज उद्योग के लिए। और इसके अलावा बगदाद, है ना, इराक की राजधानी है बगदाद, वो कांच, आभूषण और रेशम के लिए यहाँ पर उद्योग स्थापित हुए। बुखारा, ये भी जो उज्बेकिस्तान में आता है, ये जो है समरकंद से लगभग 200-250 जो है पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो ये बुखारा जो था वो किसके लिए, दरिया बनाने के लिए, दरिया बनाने के लिए। और दमिश्क, याद रखना, दमिश्क जो है वो मुझे याद शायद ये यस बिल्कुल, सीरिया की राजधानी का नाम जो है वो दमिश्क था। तो दमिश्क जो है वो किसके लिए जाना जाता था, बोल दिया आपको, किन उद्योगों के लिए, इस्पात का उद्योग के लिए जो है जाना जाता था। और कूफा, और ये इराक में ही पड़ता है, ये रेशम उद्योग के लिए। एक आता है कोर्डोबा, कोर्डोबा जो है वो स्पेन में पड़ता है जाके, तो कोर्डोबा जो है चमड़ा उद्योग के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये उद्योग स्थापित है, तो ये आपको याद रखना पड़ेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से उद्योग जो उस समय स्थापित थे। ये हो गया उद्योग। अब आता है चौथा, शहरीकरण, कि जैसे जैसे ये चीज़ें प्रक्रिया होती है ना, शहरीकरण होता क्या, अभी शहरीकरण कैसे होता है ना, छोटे गांव से बड़ा होना, फिर उससे बड़ा होना, और फिर नगर बन जाना, नगर से जो है वो शहर बन जाना, क्योंकि सुविधाओं के कारण ही शहर बनते हैं। तो इस प्रकार से बड़े नगर जो उस समय स्थापित हुए कृषि और उद्योगों में विकास के कारण ही। इराक में स्थित, जैसे कि इराक में जो है कूफा, ये बड़ा शहर बना, बसरा बड़ा शहर बना, बगदाद उस समय ये विकसित हुए। ये तीन बड़े जो है उस समय नगर स्थापित हुए, शहर, हम नगर नहीं बोलेंगे, नगरों से शहर बनते हैं बड़ी। तो ये बगदाद, बसरा और कूफा ये इराक में बने। मिस्र में जो है काहिरा और पुस्तात, और स्पेन में जो है कोर्डोबा, याद रखना, ये कोर्डोबा का भी जो है मैंने स्पेन की बात करें, तो ये जो शहर थे वो बड़े बड़े शहर उसमें अस्तित्व में आए। ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद जो स्थिति थी, अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सूफी मत। बहुत बार आता है कि सूफी मत से भाई अभिप्राय क्या है। मैंने बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी है, आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये इसलिए दी गई ताकि आप उसको समझ पाए भाई क्या बात है। देखिए मध्यकाल में ही जो है भारत में भी, हिंदुओं में भी जो भक्ति आंदोलन जो आरंभ हुआ है ना, मध्यकाल की बात करें तो भारत में जो हुआ, क्यों हुआ ऐसे कि समय बीतने के साथ साथ जो है हर धर्म में जो है वो क्या आ जाती है, विकृतियाँ आ जाती है। ये वैसा ही है, आप खाना बनाते हैं और समय बीतने के साथ वो खराबी होने लगता है और एकदम जो है वो बासी पड़ जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हर चीज़ का इसी तरह से, तो भाई जो धर्म में थी वो विकृतियाँ आ गई थी। हिंदू धर्म में विकृतियाँ आई तो उसका जो लोग होते हैं ना, अच्छे जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उसमें भाई प्रारंभ वाली जो खूबियाँ हैं वो वैसी बने, प्योर आए, शुद्ध बने रहे। तो कुछ लोग, बड़े अच्छे लोग, उन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन चलाया और इस प्रकार से जो हमारे में बुराइयां थी हिंदू धर्म में उसको उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। वैसे ही मध्यकालीन समय में मुसलमानों को जो धर्म था वो बर्बाद हो चुका था, तो उसे जो है और अच्छा करने के लिए सूफी आंदोलन चला। याद रखना, सूफी, जो उसमें बुराइयां थी उनको किसने दूर किया, सूफी मत के लोगों ने। ठीक है, तो अब अभिप्राय की बात है कि भी बताएं तो विद्वानों के अलग अलग मत थे। देखिए सूफी के लिए जो है बहुत से विद्वान कहते हैं, 3 शब्द याद रखने कि सूफी जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये साफ से आया, इनका साफ से इनका नाम सूफी पड़ा, क्योंकि साफ का मतलब होता है शुद्ध, क्योंकि ये जो व्यक्ति थे शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे, बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे, दिल से साफ सुथरे। हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर की जो सफाई है उसकी बात करें। ये शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे और इसीलिए लोग इनको बहुत पसंद करते थे और इसी प्रकार से इनका नाम पड़ा सूफी। फिर दूसरा जो बात करते हैं, कहते हैं कि इनका ये जो है सूफ का मतलब होता है ऊन।
सूफ का मतलब कहता है ऊन। ये ऊन के वस्त्र जो है पहनते थे और इस प्रकार से इनका नाम जो है उसी पर पड़ा सूफी। क्लियर हो गया। फिर तीसरी और विचारधारा है, क्या बोलते हैं, तीसरा मत है, क्योंकि ये जो इनका जो एक और शब्द है सफ, सफ का मतलब होता है पंक्ति, सफ का मतलब होता है पंक्ति। ये माना जाता है कि ईश्वर ये जो अल्लाह के, जैसे मर जाता है आदमी उसके पश्चात की बात करें, या अल्लाह की अपनी फेवरेट लिस्ट होती थी भाई कि कौन कौन से आदमी जो है उनके बहुत फेवरेट है, तो उनमें पहली पंक्ति में ये वैसा ही है जैसे जो अध्यापक लोग थे वो बच्चों के जो सबसे फेवरेट होते थे ना उनको सबसे आगे जगह देते थे। अलग चीज़ है, आप जो है अब बदल गया है नज़रिया, अब ये किया जाता है कि आपको पंक्ति अलग अलग तरीके से बिठाया जाता है। तो पहले क्या किया जाता है, ऐसे भी किया जाता था। तो भाई ऐसे ही ईश्वर के भी जो है बहुत अपने चहेते थे शिष्य, तो उनको पहली पंक्ति कहा जाता है, पहली पंक्ति। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये पहली सफ में रहने वाले व्यक्ति थे जिनको ईश्वर बहुत पसंद करता था, परमात्मा, इसलिए इस सफ से ही इनका नाम पड़ा सूफी। क्लियर है। तो 3 शब्द हो गए, साफ, सूफ और सफ। लग गया पता। तो इस काल में जो प्रसिद्ध सूफी हुए भारत वर्ष की बात करें तो उसमें आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, संत फरीद और निजामुद्दीन औलिया। ये इनके प्रमुख नाम हैं संतों के। अब आता है भाई इनकी शिक्षाएं इंपॉर्टेंट है, याद करिए। ये तो अभिप्राय हो गया। अल्लाह एक है, इस्लाम की भी यही पहली शिक्षा थी और सूफी की भी यही पहली शिक्षा है कि वही सर्वोच्च है, वही शक्तिशाली है। भाई संसार में अगर रचना करता तो वही करता है, पालन करता तो वही करता, विनाशक भी वही है, और उसकी मर्जी से इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तुम सोचो कि तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, ये उसी की ही मर्जी से सब कुछ होता है। इसलिए भाई किसकी इबादत करो, उस परमात्मा के, अल्लाह की इबादत करो। ये पहली शिक्षा। दूसरा, पूर्ण आत्म त्याग। ये इस्लाम से अलग की जो है शिक्षा है कि वो व्यक्ति जो मोह माया और इच्छाओं को त्याग देता है ना, वही सूफी है, वही समर्पित है अल्लाह के प्रति। भाई मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बाप, मेरा दादा, मेरा फलाना, इसी से छूटना पड़ेगा। और इच्छाएं, भाई मेरी गाड़ी इतनी बड़ी क्यों नहीं है जितनी कि उसकी है, मेरा बंगला क्यों नहीं है, मेरी छोटा सा, मेरे पास झोंपड़ी है, इसके पास जो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई देखता है? कोई नीचे की तरफ कोई नहीं देखता, ऊपर की तरफ। इच्छाएं, बुद्धा ने कहा जब तक तुम्हारे मन में एक इच्छा भी है, भाई टॉफ़ी ही खानी है मुझे, तभी मेरे को चैन लगेगा भाई। तो वो जिसके अंदर चला है कि मुझे तो भैया ये खाना है, मेरा तो ये पास होना चाहिए, वो कहाँ बैठेगा, वो कहाँ उसका ध्यान लगेगा उस परमात्मा की तरफ। तो तब कहा गया पूर्ण आत्म त्याग, और ये सूफीज के लिए करना जरूरी हुआ। दूसरी शिक्षा। तीसरी जो शिक्षा है वो है पीर। देखिए तीसरी शिक्षा उन्होंने कहा पीर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जाना है तो ये माना गया है कि पीर, गुरु, गुरु, भाई पीर का मतलब हुआ गुरु, वो सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि वो जानता है किस दिशा में जाना। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, अपनी जो ज़िंदगी उसकी निकली उसने बहुत कुछ सीखा है, और वो बच्चों को सिखाएगा किस तरफ, भाई अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। अंधकार वो नहीं जो रात होगी, अंधकार मतलब जो आपके अंदर अज्ञानता का, जो अज्ञानता का दिया जला है अंदर ना, अज्ञानता। अज्ञानता किस तरह की, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, भाई उससे क्या हो रहा है, मेरा तो पाप जो है वो खत्म हो रहे हैं, जबकि तुम पाप करते जा रहे हो। भाई कौन धर्म है जो ऐसा सिखाता है? तो भाई वो कौन करने वाला है? ये गुरु है, पीर है, यही आपको सही सिखाने वाला है। तो कहा गया है ऐसा गुरु जिसकी रूहानी और सच्चा ज्ञान उससे प्राप्त है, ऐसे गुरु को उन्होंने कहा ये तीसरी शिक्षा है, ऐसे पीर के पास जाइए और वो आपको कहाँ ले जाएगा भाई, अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाएगा हमेशा। ये कहा गया सूफी से। तीसरी शिक्षा। चौथी, इबादत, कि भाई इबादत, देखिए इलाह की इबादत करना, पूजा करना, हम कहते हैं पूजा, ये करते हैं इबादत, पूजा करना। पूजा करने के देखिए तरीके बहुत ज़्यादा हैं, और इन तरीक़ों से ही हमें पहचान मिलती है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या फिर गुरुद्वारे में आप सिख हैं, पता लग जाता है ना। एक तो हमारे जो पहनाव से पता लग जाता है, उसमें भी धार्मिकता है, भी ऐसा पहनोगे तो तुम ऐसे धर्म के हुए, ऐसा पहनोगे तो, हर एक चीज़। जानवरों को भी हमने, जानवरों को भी नहीं बख्शा है हमने, प्रकृति के हर चीज़ को हमने जो है डिफाइन कर दिया, भाई ये जो है इस्लाम है, ये हिंदू है, ये। तो हमारा रोजे रखना, नमाज करना, दान देना या मक्का की यात्रा करना कौन करेगा भाई? ये चौथी शिक्षा है किसके? सूफिज़म के लिए, और इस्लाम में ये इंपॉर्टेंट मानी गई है। ये वैसा ही हम मान के चले कि हिंदुज़म में क्या है, प्रारंभ कहाँ से, मंदिर की पहले आप बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, फिर आप अंदर जाएंगे और फिर आप धूप जलाएंगे, ये तरीके हैं ना। तो तरीके ही कहा गया इबादत के, कि इसको इबादत कैसे करनी है भाई, नमाज तो पढ़नी है,
रोजे, दान और मक्का, जिसकी आगे भी हम चर्चा करेंगे। इस तरह की इबादत होगी। ये चौथी जो है वो शिक्षा हुई। नमाज पढ़ना, एक एक करके बाद नमाज जो है वो आगे है। 5 स्तंभ में हमने किया है नमाज, रोजे रखना, या फिर जो है हज की यात्रा करना। ये सारे जो है इस्लाम में जो है वो क्या आते हैं, 5 स्तंभ आते हैं यहाँ अलग अलग करके। तो ये 5वीं शिक्षा हुई नमाज पढ़ना। भाई तरीका है नमाज पढ़ने का। यार नमाज क्या है, पहले नमाज को जान लेते हैं। नमाज है कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव रखना। ऐसे शब्द कहना कि मैं कृतज्ञ हूँ कि तुमने मुझे जो है पैदा किया, इस ज़मीन के ऊपर लेकर आया, और जो कुछ मिल रहा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। उसको कहा जाता है नमाज। उन इबादतों को नमाज कहा जाता है। और इस प्रकार की जो कृतज्ञता भाव है, एक दिन नहीं, एक दिन में 5 बार आपको करना पड़ेगी। 5 बार रोज परमात्मा के आपको नतमस्तक होना पड़ेगा। और कहाँ, मक्का की तरफ जो है आपका मुंह होगा, इस तरह के आपके कपड़े होंगे, और इस तरह से आपने जो है वो झुककर, ये तरीका होता है, आपने देखा भी होगा। तो ये नमाज पढ़ना। छठा है रोजे रखना। रोजे का मतलब हुआ व्रत रखना, ये भी इस्लाम में है। तो भाई रोजे रखना कब, रमजान के महीने में, और इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में आता है रमजान का महीना। और रमजान के महीने में कैसे व्रत होते हुए, सूर्य से लेकर सूर्य उदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाना पीना वर्जित है। केवल यही नहीं, जो व्यर्थ के कर्म है, जिसमें जो है यौन संबंधी क्रियाएं भी बताई गई, इससे भी दूर रहना है। और इसमें उद्देश्य क्या है भैया, से रोजे रखने का उद्देश्य क्या है, भूख में रहना, तड़फना, अपने आप को जो है वो लेकर आना किसी ऐसी स्थिति में कि आपको असमंजस सी लगे कि मुझे भूख भी लग रही है, तो ये स्थिति उत्पन्न करना, अपने शरीर के साथ खेलना, उसके लिए क्या कहा गया है, ये उद्देश्य है। आपको याद रहे कि भाई भूखा किस लिए रहा हूँ, मेरे 2 उद्देश्य हैं कि जितने भी दुनिया के आकर्षण है ना, जिनमें मैं खो गया हूँ, मुझे भाई गाड़ी, अच्छी गाड़ी मिली है, मैं उसमें घूम रहा हूँ, अच्छी सुंदर पत्नी बन मिली है, बच्चे हैं मेरे 2 अच्छे, एक लड़का है एक लड़की है, मैं। तो ये जो आकर्षण है ना, किसी भी प्रकार के आकर्षण है, इन आकर्षणों से ध्यान हटाना। भाई ईश्वर भी है कोई चीज़, कोई खुदा भी है एक चीज़, उसका ध्यान लगाओ, उसकी तरफ धन्यवादी रहो। और दूसरा ये कि भाई बहुत सारे ज़रूरतमंद है, तुम्हें जो मिला है ना वो ईश्वर की देन है, तुम्हारे पास जो धन है ना वो ईश्वर की देन है। वो ईश्वर अगर आपने दिया है तो भाई उसको दूसरों को दान करना भी सीख लीजिए। निर्धनों की सहायता कीजिए, भिखारियों को दीजिए, दान दीजिए, भूखों की समस्या को हल करिए। तो इसके लिए रोजे रखना जो है वो माना जाता है। ऐसे नहीं कि गए, माथा किया और सेवियां खाई और ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ये 2 उद्देश्य बताए गए, इसलिए इन उद्देश्यों को पूरा करना। 7वां है दान, जकात, जिसकी बात भी 5 स्तंभ में आती है। जकात, दान देना, कितना, 2.5%। हर प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वो अपनी वार्षिक आय का 2.5% जो दान में दे लोगों को। और उससे क्या होगा भाई, एक तो जरूरतमंद की जो है सेवा भी होगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, इस धर्म का भी जो है वो प्रचार होगा, प्रसार होगा। तो ये कहा गया 7वां। 8वां क्या, मक्का की यात्रा। देखिए ये भी इस्लाम के 5 स्तंभ में आता। मक्का की यात्रा 5वीं। भाई हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा को कहा जाता है जब वो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वां महीना जब आता है, तो उस समय वो कहा जाता है हज में, मक्का में जाता है। मक्का को हज कहा गया है, वहाँ की यात्रा करता। मक्का क्या है, मक्का क्या है, वो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद का जो है वो बर्थ प्लेस है, जन्म का जो स्थान है। और वहाँ पर जो पवित्र जो है वो मस्जिद बनाई गई है, वहाँ की यात्रा करना, ये जो उसी का ही है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में, मक्का में। तो यहाँ की जिंदगी में एक बार करना जो है अनिवार्य किया गया है, किस लिए के लिए, मुसलमानों के लिए। तो ये 8वीं जो है वो। और हम कर रहे हैं सूफी की, तो सूफियों ने इसको भी जारी रखा, ये भी सही पाया गया। जकात, दान, ये सब कुछ जो अलग है वो मैं साथ साथ बता ही भी रहा हूँ आपको। भक्ति संगीत, देखिए ये इस्लाम से बिल्कुल अलग थी। सूफियों ने कहा भाई तुम कलाओं से अगर दूर रखोगे ना लोगों को, तो मारकाट ही करेंगे, क्योंकि कला जो है आदमी को क्या बनाती है, सच्चा एक मानव बनाती हैं, सही मायने में, जिसे हम कहें कि मानव, जो एक दूसरे के हृदयों को समझने वाला व्यक्ति हो। भाई वो कब समझेगा, जब उसके हृदय में केवल मात्र प्रेम हो दूसरों के प्रति, घृणा भावना नहीं। तो भाई वो किससे आती है, प्रेम किससे आता है, भक्ति संगीत से आता है। संगीत कुछ भी सुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, भाई उससे जो है प्रेम भाव उत्पन्न होता है। हकीकत है, ये जान लीजिए, इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी है। तो भाई सूफीज़म ने इस चीज़ को माना, सूफियों ने माना और इसको लेकर आए। और अगर आज दरगाह में जाएँ, सूफी की दरगाह में अगर जाए ना, तो वहाँ कवालियाँ चल रही होती हैं, तो भाई वही है। और माना क्या है भाई, इससे प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन जो है ये प्रेम जो है, कई चाहते थे कि प्रेम उत्पन्न, और कई चाहते थे प्रेम उत्पन्न ही ना, उसका फ़ायदा क्या हो कि वो दूसरों को काटे। तो लेकिन सूफियों ने इस तरह को नहीं माना। उन्होंने कहा भाई अगर तुम भक्ति संगीत में डूब जाते हो ना कभी, तो मान लीजिए तुम अल्लाह के पास हो, नज़दीक हो। सचमुच ऐसा होता है, तुम्हें पता ही नहीं होता मेरा शरीर कहाँ है। अरे तुम आनंद से नाच जाओ, थोड़े नृत्य कर लो, हमारे कहते हैं यहाँ पर नाचना।
तुम नृत्य कर लो एक मज़े से, और तुम फिर उसके बाद देखिए, फिर पाइए कि मैं उस क्षण कहाँ था, उस पल कहाँ था। तो जो पल था कहीं ना कहीं आप कहाँ थे, अल्लाह के प्रति समर्पित थे, उसके नज़दीक ही थे कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका जो अल्लाह है उसका वो इस तरह का होगा, 4 हाथ होंगे, 10 हाथ हो गए, उसके पास ताकत। अरे तुम फील, वो फील था जिन लोगों ने, बुद्धा ने अगर किया तो फील ही किया, महसूस किया। कोई आदमी सेप नहीं देखी उन्होंने इसको अनुभव किया, अपने उसमें पाया। तो वही पाना कब होता है भाई, आप खुशी से वो क्षण याद कीजिए, आप याद रखेंगे, आपको अपने शरीर को भी याद नहीं रहा भाई, वही पल था, उस परमात्मा से आप लीन हो गए थे। बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे आप। मान लीजिए भक्ति संगीत में जो डूबने वाला व्यक्ति है वो कभी भी बुरे कर्म और से दूर रहेगा। तो ये कहा, इसलिए उन्होंने कहा सूफी में ये इंपॉर्टेंट है। फिर 10वां आता है मानवता से प्रेम, ये भी उन्होंने सिखाया, मानवता से प्रेम। अरे वो मानव, और ये नहीं कि इस्लाम ने जैसे बताया गया है कि केवल एक ही है, इस्लाम ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सूफी ने कहा मानवता से प्रेम, जाति पाति रंग भेद नस्ल कुछ भी नहीं, धर्म भी नहीं, सभी के लिए बराबर का दर्जा दिया गया और ये परम कर्तव्य माना गया। और कहा कि सभी अल्लाह के संतान है, सभी उसी की जो है वो संतान है, इसलिए कैसे रहो, प्रेम से रहो। और 11वां आता है तर्क ए दुनिया, ये वैसे ही है कि संसार से लगाव को त्याग करना। इन्होंने कहा भाई संसार की चीज़ों से जब तक तुम्हारा लगाव रहेगा ना, तब तक तुम इस चक्कर में फंसे रहोगे, तुम्हारा जो चक्कर है वो खत्म नहीं होगा मरने तक। इसलिए भाई दूर, इन चीज़ों से दूर, ये सांसारिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए समय रहते ही। और सूफियों के लिए कहा गया ये जरूरी है भाई, सांसारिक जो लगाव है उससे से कोसों मील दूर रहना, ये 11वीं शिक्षा दी गई सूफीज़्म को। तो इस तरह से 11 शिक्षा जो पूरी हो गई है। और इस्लाम से भी ये संबंधित है, बहुत सारी शिक्षाएं, और कुछ इस्लाम से बाहर है, तो इसलिए आपने ये दोनों ही प्रश्न याद कर लेने, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए इस पिक्चर्स से संबंधित जो है मैं बात जो है करना चाहूँगा, 2 मात्र, क्योंकि आप बहुत योग्य होते हैं, आप बच्चे बड़े हमसे काफ़ी अच्छे जो है देख पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, इसलिए मैं आपको कुछ जो है वो छोड़ने चाह रहा हूँ आपके ऊपर कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि कहते हैं ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा सुना है ना? क्या आपने सुना कि ईश्वर का कोई धर्म होता है? ईश्वर का कोई धर्म होता है? सोचिए जरा, ईश्वर जिसकी कामना हम बहुत योग्यता से करते हैं कि ये ईश्वर ऐसा होगा, तो क्या वो उस धर्म के कारण बना? क्या उसका भी कोई धर्म था? लेकिन कहते हैं ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता। भाई अगर उसको जरूरत नहीं, फिर हमें क्यों जरूरत पड़ी धर्म की? सोचने की बात है ना, जरूर सोचिएगा इसके ऊपर। और दूसरी बात, तो क्या धर्म अगर है, मान लेते हैं कि धर्म जो जरूरी है, भाई ईश्वर का भी धर्म था, तो तुम्हारा इस धर्म जब कभी दूसरों पर अत्याचार करना सिखाता है क्या? कि भाई मैं किसी का गला काटूंगा, रेतूंगा, और उसके बाद मुझे कहेंगे कि तुम्हें सीधे जन्नत हासिल होगी, तो ऐसा लगता है आपको? क्या ऐसा अंदर से आवाज आती है कि ऐसा होता है ना? तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए सोचने के लिए। जिंदगी आपने जीनी है, किन अध्यायों के ऊपर, किन बातों के ऊपर कोई जिंदगी जीनी है, आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखाने वाले हैं, वो आप पर निर्भर करता है। तो 2 प्रश्न के ऊपर जरूर विचार करिएगा, क्योंकि आने वाली जिंदगी आपकी है। धन्यवाद जो आपने मुझे ध्यान से सुना। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।